जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे आखिरकार कैसे दिल्ली में दरोगा लगा जाए, कैसे अपने पास वो कौन सा एग्जाम है जिसको क्रैक करके आप एक अच्छी खासी एसआई की पोस्ट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है कि खाकी वर्दी पहनना है, साथ में कुछ लोगों का ऐसा भी सपना होता है कि यार अपने को एसआई लगना है, अपने को इंस्पेक्टर लगना है ना। तो चलो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बेसिकली बात करेंगे। एक कंप्लीट सेशन उन बच्चों के लिए है जो वाकई चाहते हैं एक वर्दी पाना, ठीक है, जो वाकई चाहते हैं एग्जाम क्रैक करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसआई लगना है किसके अंदर बच्चे, तो आपको अगर एसआई लगना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, हमारे पास जितने भी सेंट्रल के पुलिस फोर्स हैं, अगर उसके अंदर आपको क्या करना है भाई, एसआई लगना है, तो ऑब्वियसली आपको एक एग्जाम बहुत अच्छे से बच्चे क्रैक करना पड़ेगा और उस एग्जाम का नाम है भाई एसएससी सीपीओ, ठीक है। एसएससी सीपीओ का सबसे पहली बात, पेपर कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो नाम से ही क्लियर है कि भाई अपने पास सर्विस सिलेक्शन स्टाफ अपने पास क्या है, एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है हर साल, ठीक है। आमतौर पे इस परीक्षा की जो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन अपने को देखने के लिए मिलता है भाई नवंबर के महीने के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या स्टेप्स रहेंगे जिनको आखिरकार क्रैक करके आप लग सकते हैं दिल्ली के अंदर, या फिर अपने पास बाकी जितने भी अपने पास जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इन सभी के अंदर अगर आपको एसआई की पोस्ट हासिल करनी है तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखो ध्यान से, सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं बच्चे, दैट इज योर पेपर 1। इसे हम कहते हैं बच्चे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, बहुत ही बेसिक, जैसे आपको पता है हमारे पास जिसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो हम देखेंगे वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा है, जैसे बाकी अपने पास सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं कुछ वैसा ही अपने पास इसका अपने को एग्जाम पेपर पैटर्न देखने के लिए मिलता है कि पूरे 200 सवाल होंगे और अपने पास 200 नंबर के होंगे और 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का समय आपके पास होगा, जिसके अंदर होंगे भाई 4 सेक्शन। और ये 4 सेक्शन कौन कौन से हैं, तो जैसे हमारे पास सबसे पहला है भाई रीजनिंग का सेक्शन, फिर आ जाता है हमारे पास क्वांट का सेक्शन, फिर बात करते हैं इंग्लिश का सेक्शन और हमारे पास फिर आ जाता है जीके जीएस का, ठीक है। तो ये जो 4 सेक्शन है इसके अंदर ही आपका सारा पेपर हो जाता है, ठीक है। तो आपने वही देखो भाई 25 का है सारा फॉर्मेट कि हमारे पास 4 पेपर है, 4 विषय कौन कौन से हैं भाई, 4 विषय है हमारे पास, एक मैथ्स आ गया, एक रीजनिंग आ गई, ये ऑलमोस्ट हर पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही बस पेपर पैटर्न बहुत बेसिक सा है, बाकी जीके जीएस है, ठीक है, और एक आ गई भाई अपनी अंग्रेजी। तो ये 4 अपने पास सब्जेक्ट आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 25, ठीक है, कि हर एक जो सवाल होगा वो 25 सवाल होगा अपने पास हर एक सेक्शन से। इस पेपर को जो भी बच्चा क्वालिफाई करेगा वही बच्चा जाएगा हमारे सेकंड स्टेज के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, दैट इज योर सीबीटी 2, ठीक है, कि आपको पहले एक प्री पेपर निकालना पड़ेगा और प्री के बाद फिर होगा आपका CBT 2। पर उसके पहले हमारे पास क्या चीज़ है बच्चे, एक फिजिकल स्टैंडर्ड का भी टेस्ट होता है, क्या आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास काफ़ी कुछ है, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड्योरेंस टेस्ट बेसिकली कहते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर आपकी एक दौड़ कराई जाती है, उसके बाद देखा जाता है आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आप कितना अच्छा लॉन्ग जंप मार लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एक स्टैंडर्ड है, तो उसको फॉलो करके देखा जाता है भाई क्या फिजिकली आप फिट हैं, क्योंकि देखो तो सही पोस्ट किसकी है, पोस्ट है भाई सब इंस्पेक्टर की। तो ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान चाहिए जो वाकई फिजिकली फिट हो, देश के लिए काम कर सके, ठीक है। तो उसके बाद होगा हमारा ये टेस्ट और उसके बाद बात करते हैं भाई पेपर 2। पेपर 2 जो रहता है इसके अंदर अपने पास 200 नंबर का आपका अंग्रेजी का टेस्ट रहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं तो वहाँ पे अपने पास जैसे अगर मान लो नॉर्मल तुम एक FIR ही लिख रहे हो, है ना, या फिर अपने पास कोई रिपोर्ट ही देनी है, तो वो किस में होती है, वो अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो सेकेंड पेपर होता है वो होता है भाई इंग्लिश का, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ये पेपर पैटर्न था कि सबसे पहले आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना है, जो अपने पास फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है भाई
CBT 2, दैट इज योर इंग्लिश का पेपर। और ये सब कुछ करने के बाद एक बच्चे बनती है फाइनली मेरिट लिस्ट, और इस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है वही बच्चे हमारे पास सेलेक्ट होते हैं। किसके लिए भाई? तो वही बच्चे हमारे पास सेलेक्ट होते हैं वेरियस सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लिए, ठीक है। इसी के अंदर बच्चे हमारे पास BSF आ गया, CISF आ गया, ऐसे ही जितने भी सेंटर के हैं ना, वो सभी के अंदर अगर आपको SI लगना है तो आपको इस प्रक्रिया को ज़रूर फॉलो अप करना पड़ेगा। अब देखो इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, सुनने में बहुत अच्छा साउंड कर रहा होगा, पर इसके लिए भाई देखो ध्यान से, सेंटर की पोस्ट है, कोई नहीं छोड़ना चाहता है ना, तो सभी मेहनत करते हैं, सभी बच्चे आते हैं। सिलेक्शन रेट काफ़ी कम होता है ऐसा सुना जाता है, पर एक बात को समझेंगे, सिलेक्शन रेट की चिंता किसको होगी? जो वाकई तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ही होती है ना। लेकिन देखो ध्यान से, मैं आपको पहले ही बता दूं, जब हम पेपर देने जाते थे ना, मतलब कोई भी पेपर, नॉर्मली एक पेपर देने जाते हैं, CPO का नहीं, कोई और पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं बता दूं भीड़ बहुत होती है, भीड़ इतनी होती है कि पूछो मत। लेकिन उस भीड़ में से जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही कम निकल करके आते हैं। क्या कारण है इसका? तो आखिरकार देखो ध्यान से, CPO का पेपर कौन से लोग दे रहे हैं? CPO का पेपर वो लोग दे रहे हैं जो वाकई अपने पास किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई? ज़्यादातर लोग जो लोग CPO का पेपर दे रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं भाई CGL का, ठीक है। और वो सिर्फ CGL का नहीं कर रहे हैं, वो बाकी भी एग्जाम्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जिन बच्चों का CGL क्रैक हो जाता है फिर वो अपने पास CPO का पेपर नहीं देते हैं। मतलब आगे की जो प्रक्रिया रहती है, शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो CBT 1 के लिए बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, कुछ बच्चे क्वालिफाई भी कर लेते हैं। इसके बावजूद अगर हम फाइनल बात करें ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग बहुत कम बच्चे करते हैं। क्या कारण है इसका? तो कारण यही है कि जो बच्चे हमारे SSC CPO की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ वो बाकी अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, जिस वजह से हम फाइनली ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बच्चे सिलेक्शन रेट बहुत कम है। हम ये कह सकते हैं डेडिकेशन रेट बहुत कम है, कि लोग डेडिकेटली जो तैयारी करते हैं वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर वाकई एक आप सीरियस एस्पिरेंट है, आप चाहते हैं कि यार आपका CPO में सिलेक्शन हो, तो इस बार बच्चे जी जान लगा देना, क्योंकि अपने पास देखो ध्यान से अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो भाई ये समय बीत जाएगा, है ना। समय की सबसे अच्छी खास बात यही तो है कि समय बदलता है। अब ये सब कुछ की तैयारी करवाने के लिए आपको क्या करना है? तो देखो भाई, मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि आपका अपना एक SSC का ऐसा फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है जो आपके सिलेक्शन में आपका पूरा 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 साथ देगा, ठीक है। एक ऐसी टीम जो कि आपको पढ़ाएगी भाई पेपर ओरिएंटेड कंटेंट। पेपर ओरिएंटेड समझते ना, कि जो हमारे पास क्या है, पेपर में आने वाला सवाल है, सेक्शन है, सिर्फ उन्हीं सवालों को, उन्हीं सेक्शंस को, उन्हीं एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा। और देखो ध्यान से, इस बैच की एक और खास बात क्या है कि बच्चे डेमो क्लासेस तो चलो फ्री होती हैं, हर जगह पे होती है ना। खास बात यह है कि इस बैच को लगाने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट बैच लेने की जरूरत नहीं है। क्या कारण है उसका? क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं साथ के साथ ये टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का बहुत ही अच्छा डिस्कशन मिलने वाला है। तो फटाफट से आज ही जाओ और अपने पास ये बैच को ज्वाइन करो। अब बैच को अच्छा ज्वाइन कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो बच्चों के लिए तो भाई सीधा सीधा एक नंबर है, तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। नंबर क्या है भाई? तो नंबर है हमारे पास 8822010101, ठीक है। एड्रेस सभी को पता ही होगा, क्या है भाई? दैट इज योर 13 नंबर गली, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 13, और क्या है भाई? अजीत रोड भटिंडा, अजीत रोड भटिंडा, ठीक है। तो यही मिल जाएगा आपको ऑफलाइन क्लास यहाँ पे। अच्छा, ऑनलाइन क्लास की बात करें तो ऑनलाइन क्लास के लिए क्या करना है आपको? अपने पास देखो ध्यान से, अगर आपके पास है भाई एक एंड्रॉइड फोन तो भी काम बन जाएगा, आईफोन है तो क्या ही बात है ना। तो आपने क्या करना है, अपने एंड्रॉइड में जा करके इस तरीके से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है भाई अरोड़ा क्लासेस, तो जा करके फटाफट से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है भाई? ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद वो आपका नंबर मांगेगा, वो तुम बता दोगे, ठीक है। और बताने के बाद आपको क्या पूछेगा, यहाँ पे जब बच्चे लिखा हुआ है, यहाँ पे ना नीचे आपको आएगा कोर्सेज, ठीक है। तो जहाँ पे कोर्सेज लिखा है उसके ऊपर क्लिक करके आपने ऊपर यहाँ पे इस तरीके का एक सर्च इंजन आएगा, ऐसे सर्च करना है SSC फाउंडेशन बैच, ठीक है। जैसे ही आपको मिल जाएगा SSC फाउंडेशन बैच इस तरीके का, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है, बिल्कुल एंड तक जाना है। और एंड में जाने के बाद वहाँ पे ना आपको एक इस तरीके का डब्बा मिलेगा जो ब्लैक लाइन में, बहुत छोटी लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे, बहुत ही छोटी लाइन में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से बच्चे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव अ
कूपन कोड अप्लाई हियर, कि यहाँ पे अपने पास एक कूपन कोड डालें और अपने पास बहुत सारा डिस्काउंट पाएं। तो यहाँ पे बच्चे डिस्काउंट कोड के लिए आपने यूज़ करना है AC293 और इस तरीके से आपको ये जो बैच है वो ऑनलाइन मिल जाएगा जस्ट एट 999, ठीक है। इतना नॉमिनल प्राइस इसलिए है क्योंकि हमारे अरोड़ा क्लास का सिर्फ एक ही मोटिव है, वो क्या है, वध तो वध सिलेक्शन, मैक्सिमम सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक और खास बात कि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।